कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। इसका आधा चैप्टर पढ़ा दिया था हमने निष्कासा इति तक। अब इसके आगे देखिए, वेत्र प्रहारक तम निर्वस्त्रम कृत्वा तस्य पृष्ठदेशम तथा निर्दयम प्रहर्तवान यथा तस्य पृष्ठचर्मम उच्छिन्नम अभवत्। वेद प्रहारक यानी वेद से मारने वाले ने तमिस उन्हें निवस्त्र करता, उन्हें उनके वस्त्र निकाल दिए। तस्य पृष्ठदेशा तथा उनकी पीठ पर निर्दयता से प्रहार तमिस प्रहार किया। तस्मिस उनके पृष्ठचर्मम पीठ की खाल में चमड़ी में उच्छिन्नवत उछल गया, ठीक है। इसकी मीनिंग देखिए, ये मीनिंग थी इसकी। अब देखिए, वेद प्रहारम तम निवस्त्र कृत्वा, वेद प्रहारक ने वेद से प्यार करने वाले ने उन्हें निर्वस्त्र करके तस्य पीठम तस्य पृष्ठदेशम तथा निर्दयम प्रयत्वान उनकी पीठ पर निर्दयता से प्रहार किया। यथा तस्य पृष्ठचर्मम उच्छिन्नवत जिससे उनकी पीठ की चमड़ी का मांस हट गया, उनकी पीठ की चमड़ी हट गई। सब प्रतिवेदघात भारत माता जैतु, वे प्रत्येक वेदघात प्रत्येक वेद पढ़ने पर भारत माता जैतु भारत माता की जय हो इति नादम तावदम अक्रोध, भारत माता की जय हो ऐसा उद्घोष तब तक किया या तावद अक्रोध तब तक किया यावत किल सा मूर्छितम नावत, जब तक वह मूर्छित नहीं हो गया, ठीक है। फिर से देखिए, वेत्र प्रहारक तब निर्वस्त्र कृत्वा तस्य पृष्ठदेशा तथा निर्दयम प्रहतवान तथा यथा तस्य पृष्ठचर्मम उच्छिन्न अभवत्। वेत्र से प्रहार करने वाले ने उन्हें निवस्त्र करके उनकी पीठ पर निर्दयता से प्रहार किया। यथा तस्य पृष्ठचर्मम उच्छिन्न अभवत् जिससे उनकी पीठ की चमड़ी हट गई। सब प्रति वेत्रघात भारत मातम जैतु, फिर प्रत्येक वेद के घात में प्रत्येक डंडे के आघात पर भारत माता की जय हो इति नाद तावतम अक्रोध यही उद्घोष करते रहे, यावत जब तक किल सा मूर्छितम ना भवेत वह बेहोश होकर नहीं गिर गए, ठीक है। आगे देखिए, साइमन समते बहिष्कार काले वयोत वृद्धम लाला लाजपत राय गौरंगानां तथा अताड़ियन यथा सा कतिपयरेव दिने पंचनम आगच्छत। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय वयोवृद्ध लाला लाजपत राय को अंग्रेजी में इतना प्रताड़ित किया कि कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। कतिपय देवरेव दिने यानी कुछ दिनों के बाद पंचतत्व आगच्छत उनकी मृत्यु हो गई। तस्य प्रतिशोधाय प्रवृत्ता आजादा भगत सिंह शिवराम राजगुरु जय गोपालश्च इमे सर्वे लाला लाजपत राय मृत्यु मुख्यम कारणम गौरंगन सैंडर्स नामानम अमार्यन। तस्य प्रतिशोधाय यानी इस बात का बदला लेने में प्रवृत्त आजाद भगत सिंह शिवराम राजगुरु जय गोपाल इन सभी ने लाला लाजपत राय मृत्यु मुख्यम लाला लाजपत राय की मृत्यु के मुख्य कारण स्कॉट नाम के अंग्रेज को मार दिया। मुख्य कारण गौरंगान सैंडर्स नाम का अमार्यन स्कॉट नाम के मुख्य अंग्रेज को मार दिया। फिर से देखिए, साइमन समते बहिष्कार काले वयोवृद्धा लाला लाजपत राय गौरंगाना तथा अताड़ियन यथा सा कतिपय देवे पंचतत्व आगच्छत। साइमन कमीशन ने बहिष्कार के समय वयोवृद्ध लाला लाजपत राय को अंग्रेजी में इतना प्रताड़ित किया यथा सा कतिपय दिने पंचतत्व आगच्छत कि वे कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तस्य प्रतिशोधा प्रवृत्त उनके प्रतिशोध को लेने में प्रवृत्त आजाद भगत सिंह शिवराम राजगुरु जय गोपाल इमे सर्वा इन सभी ने लाला लाजपत राय मृत्यु मुख्य कारणम लाला लाजपत राय की मृत्यु के मुख्य कारण गौरांग सैंडर्स नामनम अमार्यत गौरों के अंग्रेजों के मुख्य सैंडर्स को मार दिया। स्कॉट नाम के अंग्रेज को मार दिया, सैंडर्स नाम के अंग्रेज को मार दिया, ठीक है। अगला पैराग्राफ देखिए, आजाद 1931तमे वर्षे फरवरी मासे सप्तविंशे दिनांके पूर्वाह्णे 10 समय प्रयागस्य अल्फ्रेड वाटिकाया सुखदेव राजेन स उपविष्टा आसीत्। आजाद सन 1931 ईस्वी वर्ष में फरवरी मास की 27 तारीख को
सुबह 10 बजे दिनांक की पूर्वायण यानी सुबह 10 बजे प्रयाग के अल्फ्रेड बाग में सुखदेवराज के साथ बैठे थे। तदा नाट बावरेड़ से अन्य राजपुरुषा तब सर्वथा सहसा आक्रमण। तभी नाट बावर के साथ अन्य सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेरकर अचानक हमला कर दिया। सहसा आक्रमण यानी तथा नाट बावरेड़ से इसके बाद नाट बावरेड़ के साथ अन्य राजपुरुषा यानी अनेक सैनिकों ने तब सर्वथा उन्हें चारों ओर से घेरकर सहसा अचानक आक्रमण कर दिया। नाट बावर से भुशुंडी गुटिका आजाद से जंगाया प्रविष्टा। नाट बावर की बंदूक से चली गोली आजाद की जांग में घुस गई। आजाद प्रतीक्षा सा गुटिका बावर से हस्तम भित्वा परिगता। आजाद ने गोली बावर की कोहनी के नीचे की भुजा में छेद। आजाद की गोली बावर की कोहनी के नीचे की भुजा में छेद करती हुई बाहर निकल गई। घटिका व्यावत उभयता गुटिका वृष्टि अवत। 1 घंटे तक दोनों घटके यानी 1 घंटे तक दोनों में उभता यानी दोनों में गुटिका वृष्टि अवत गोलियों की बौछार होती रही। एकता एका आजादा अन्यथा च भैव शस्त्र। एक तरफ अकेले आजाद और दूसरी तरफ बहुत सारे शत्रु। यदा गुटिका समाप्ताया अवन जब गोली समाप्त होगी तदा आजादा अंतिमाया गुटिकाया आत्मानम हत्वा स्वीकयम आजाद इति नामना सार्थकम अकरोत। तब आजाद ने अंतिम गोली से स्वयं की हत्या करके आजाद नाम को सार्थक कर दिया। एवच स स्वतंत्रता यज्ञ कुंडे स्वप्राणाम आहुति कृता वीरगति प्राप्त होत। इस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देकर वीरगति को प्राप्त किया। ठीक है, ये पैराग्राफ ये पूरा चैप्टर एक बार फिर देख लीजिए। वेद प्रहारक तम निवस्त्र कृत्वा तस्य पृष्ठदेशस् तथा निर्दयं प्रहतवान यथा तस्य पृष्ठचर्मम् उच्छिन्ना अभवत्। डंडे से प्रहार करने वाले ने उन्हें निवस्त्र करके उनकी पीठ पर अत्यंत निर्दयता से प्रहार किया। यथा तस्य पृष्ठचर्मम् उच्छिन्ना अभवत् जिससे उनकी पीठ की खाल हट गई। सब प्रतिवेद घात भारत मातम जयतुम इति नाद तावत अक्रोध। वे प्रत्येक डंडे पड़ने पर प्रत्येक डंडे की मार से भारत माता की जय हो ऐसा नादगोत करते रहे। यावत किलमसा मूर्छितम नाम जब तक वे बेहोश नहीं हो गए। साइमन संगते बहिष्कार काले वयोवृद्धे लाला लाजपत राय गौरंगानाम तथा अताड़यन यथा सा कपित वैदिने पंचव्रतम आगच्छत। साइमन कमीशन ने बहिष्कार के समय वयोवृद्ध लाला लाजपत राय को गौरंगाना यानी अंग्रेजी में अताड़िया ने इतना प्रताड़ित किया यथा कि सा कपित्वय दिने पंचतत्व आगच्छत कि वे कुछ दिनों में पंचतत्व में विलीन हो गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए। तस्य प्रतिशोधा प्रवर्ता उनके प्रतिशोध को लेने में प्रवृत्त। आजादा भगत सिंह शिवराम राजगुरु लाल जय गोपालाश इमे सर्वे लाला लाजपत राय मृत्यु मुख्य कारणम गौरंगन सैंडर्स नाम अमारियत। आजाद भगत सिंह शिवराम राजगुरु जय गोपाल इन सभी ने लाला लाजपत राय की मृत्यु के मुख्य कारण अंग्रेज सैंडर्स को मार दिया। आजाद सन 1931वें वर्ष फरवरी मासस्य सप्तविंशति दिनांके पूर्वाह्ने 10 वादन समय प्रयाग अल्फ्रेड वाटिकाया सुखदेवराजेन से उभिष्टा आसीत्। आजाद सन 1931 ईस्वी में फरवरी मास की 27 तारीख को पूर्वाह्न यानी सुबह के समय 10 बजे प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में बैठे सुखदेवराज के साथ बैठे थे। तदा नाट बावरेड़ से अन्य राजपुरुषा तब सर्वथा सहसा आक्रमण। तभी नाट बावर के साथ अन्य सैनिकों ने उन पर अचानक से आक्रमण किया। नाट बावर से भुशुंडी गुटिका आजाद से जंगाया प्रविष्टा। नाट बावर की बंदूक से चली गोली आजाद की जांग में घुस गई। आजाद प्रक्षिप्ता सा गुटिका बावर से हस्तम भित्वा बहिर्गता। आजाद की बंदूक से निकली गोली बावर की कोहनी के नीचे हाथ में घुसकर बाहर निकल गई। भुशुंडी घटिके यावत उभयता गुटिका वृष्टि अवध घंटों तक दोनों में गोलियों की वर्षा हुई। एकता एका आजादा अन्यथा च भैव सत्वा। एक तरफ आजाद अकेले आजाद और दूसरी तरफ बहुत सारे सैनिक। यदा गुटिका समाप्ताया भवन जब गोलियां समाप्त हुई तदा आजादा अंतिमा गुटकाया आत्मानम हत्वा स्वीकीयम आजादम इति नाम सार्थकम अकरोत।
जब गोली समाप्त होगी तब आज़ाद ने अंतिम गोली से स्वयं की हत्या करके आज़ाद नाम को सार्थक कर दिया। एवच स स्वतंत्रता यज्ञ कुंडे स्वप्राणानाम आहुति कृत्वा वीरगति प्राप्नोत। इस प्रकार उन्होंने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ के कुंड में अपने प्राणों की आहुति देकर वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट।